प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना सिखा दिया था। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पिन फ्रैक्चर 2 है, ठीक है जी। सी, अब सबसे पहले आ गया एसिड ग्रुप। क्या आ गया जी? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। क्या होता है बेटा जी? COOH। इज इट ओके? इसको ऐसे भी लिखा COOH, इसको ऐसे भी लिखा होगा COOH, दोनों बात एक ही है, ठीक है बेटा जी। एक बात नोट कर लो, किसी भी फंक्शन ग्रुप में ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है जी। C डबल बॉन्ड O थिंग इज कॉल्ड एज, जिस फंक्शन ग्रुप में ये वाली चीज़ दिखेगी, मतलब ये वाला सिर्फ इतना CO पार्ट को क्या बोल सकते हो तुम? कार्बोनिल। अगर ये पूरा ग्रुप कार्बोनिल है तो ये कार्बोनिल कार्बन ना हो गया, कार्बोनिल का कार्बन। आदित्य की, अगर तुम आदित्य हो, तुम्हारी बाजू आदित्य की बाजू, किसकी बाजू तो होनी? अगर वो कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसका जो कार्बन होगा वो कार्बोनिल कार्बन होगा कि नहीं होगा? ये बोलना तो गलत बात तो नहीं है, ठीक है ना? समझ लगी? तो दिस इज कार्बोनिल कार्बन। कल क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म्स यूज होती हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कार्बोनिल कार्बन क्या होती है? C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। इज इट ओके? अब देखो, ये COH हो गया, यानी कि आपका जो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है। बात बोलना गलत तो नहीं है? बात बोलना गलत तो नहीं है? इसमें CO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। OH अल्कोहल वाला ग्रुप है, CO कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है जी। अब देखो, अगर वैसे तो ये मोस्ट और ये दादाजी ऐड करेंगे, आपको पता होगा इससे ऊपर अमीन सॉल्ट्स ही हैं, इससे ऊपर क्या है? अमीन सॉल्ट्स, ठीक है ना? तो ये क्या ऐड करेंगे? दादाजी ऐड करेंगे। तो इसका एंड पे ओइक एसिड आता है। ज़्यादातर इसका सरनेम होता है, जिस खानदान में ये दादाजी लगे होंगे उनका सरनेम क्या होगा? ओइक एसिड, ठीक है जी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कब वर्ड यूज़ करना है? देखो, अगर तो इसका कार्बन काउंट कर लिया है मेन चेन में तो ओइक एसिड कार्बन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर इसका कार्बन नहीं काउंट करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है जी। सरनेम कार्बोक्सिलिक कब लिखनी है और ओइक एसिड कब लिखनी है? जब कार्बन मेन चेन में काउंट कर लिया है तो ओइक एसिड लिखना है। ऐसे ही अगर आपने कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज सरनेम लिख देना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बात बोल देता हूँ, अब मैं आपको बात बोल देता हूँ, ये देखो, मैंने आपको अभी भी समझाया, ये समझाया इसका मूल्य का मतलब क्या था। अब अगर आपने इस कार्बन को मेन चेन में, पूरी चेन में पार्ट काउंट कर लिया तो आपने एंड पे जो कास्ट लगानी है वो क्या लगानी है? ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका बात करो, ये हो गया तुम्हारा, ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है मेन चेन में। अगर काउंट कर लिए तो इथेन लिखोगे, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इथेन। अब पहला अक्षर भी वोवल है, यहाँ पे ई ओमिट कर दिया, इथेनोइक एसिड। पर अगर मैं इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट ना काउंट करूँ, मिथाइल या मिथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बन की आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है जी? ठीक है जी, समझ लग गई है? अगर मैं काउंट ना करूं तो कार्बोक्सिलिक की आवाज़ आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो वही। समझ लगी कि लगी? मिथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन होगा ना, जिस फंक्शन ग्रुप में खुद से कार्बन है, अगर उसका कार्बन मेन चेन में काउंट हो गया है तो हमको कार्बन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर मेन चेन में काउंट नहीं आता तो हमको उसके ग्रुप में क्या आनी चाहिए? कार्बन की आवाज़ आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक नेचुरल रूल है, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब अगर वो हम जनरली, मैंने क्या बोला, ये क्या एक्ट करेगा? एज दादाजी ही एक्ट करेगा, तो उसका सरनेम ही लगेगा। बट कभी अगर अमीन सॉल्ट्स की प्रेजेंस में ये क्या एक्ट कर सकता है? एज सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड कर सकता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी। क्या होगा? कार्बोक्सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए। ऐसे अब एसिड के डेरिवेटिव है सारे, कौन कौन से? एक तो आपका अमाइड हो गया, एक आपका हो गया एसिड क्लोराइड हो गया, एक आपका एस्टर हो गया, एक आपका यहाँ पे कहीं पे एनहाइड्राइड भी होगा, आपका साइनाइड भी एक तरह का एसिड डेरिवेटिव ही है, ठीक है जी। क्लियर है?
साइनाइड भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव। यहाँ पे एनहाइड्राइड भी होगा। एनहाइड्राइड कहाँ गया, इसे एनहाइड्राइड लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो क्या है, लोग पढ़ा देते हैं कि हाँ अभी ये एसिड के डेरिवेटिव है। मेरे को लगता है वो तरीका क्या है, गलत है। अब एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या है, देखो देखो एसिड के डेरिवेटिव क्या क्या है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इसके एसिड डेरिवेटिव्स इधर लिख देते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। क्लियर है बेटा जी। सबसे पहले आ गया तुम्हारा RCOX, एसिड हेलाइड, इसको क्या बोलेंगे, एसिड हेलाइड। ठीक है बेटा जी। फिर बाद में आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, एसिड एनहाइड्राइड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है जी। फिर आपका आ जाता है एस्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, एस्टर आ जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है, अमाइड आ जाता है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, इसी की डिहाइड्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। देखो डिहाइड्रेशन ही करनी है, H2O माइनस कर दो, ये नहीं बन जाएगा। इसमें और उसमें किसका फ़र्क है, इसमें H2O कम है, यहाँ से अगर मैं माइनस H2O कर दूँ तो ये एसिड साइनाइड नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब इस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ठीक है जी, ऐसे ही याद करने हैं ये। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों फ़र्क क्या है, यहाँ पे इसको एसिड डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, यहाँ पे भी CO ग्रुप है क्या नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि OH की जगह यहाँ पे क्या लग गया है, X लग गया। एक जनरल सी बात नोट कर लो, अगर आपको OH की जगह X करना है तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, PX3 यूज़ कर सकते हो, PX5 यूज़ कर सकते हो, SOCl2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। इसकी जगह आप अगर OH की जगह X भी करना, एक और रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, HX। क्या यूज़ कर सकते हो, HX। बट वो HX वाला बात कुछ लंबा बात है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। ये चार रिएजेंट आपको हेल्प कर सकते हैं OH की जगह X लगाने। ये SOCl2 बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं SOCl2 को, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। SOCl2 क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। एक आप और रिएजेंट सुनोगे, SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है बेटा जी। इसका फंक्शन कुछ और है, इसका फंक्शन कुछ और है। इसका काम क्या आता है, OH की जगह Cl लगाना। इसका समझ लग गई है, समझ लग गई है। यानी कि अगर एसिड को आपको एसिड क्लोराइड में डालना है तो आप क्या करो, SOCl2 के साथ हीट कर दो। ये OH क्या करेगा, एक HCl के साथ निकल गया, HCl बन जाएगा, निकल जाएगा। ये OH का HCl के साथ निकल जाए, HCl बन गया। ये O सल्फर ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और एक Cl यहाँ पे आके लग जाएगा, जो तुम्हारा RCOCl बनना था। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो यही होता है कि SOCl2 के साथ हीट करो। क्यों, क्योंकि जो आपके साइड प्रोडक्ट बनते हैं, SO2 बनता है और HCl बनता है, दोनों क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। ये मिक्सचर में से बाहर चले जाती हैं और पीछे तुम्हारे पास प्योर ये बच जाता है, तुमको प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी अगर आपने OH की जगह X लगाना है तो SOCl2 वाला मेथड क्या होगा, बेस्ट होगा। कोई भी OH हो, कोई भी OH हो, बस एक OH जिसको ये नहीं छेड़ सकता। ठीक है जी। कोई भी OH हो, OH की जगह X करना हो, बेस्ट मेथड कौन सा है, SOCl2। अपने बात अपने दिमाग में खोपड़े से गल पा लो। क्यों मेथड बेस्ट है, क्योंकि जो साथ में साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, गैसियस है। ये रिएक्शन में से बाहर निकल जाएंगे, आपके पास सिर्फ प्योर ये बच जाएगा, प्योरीफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। अब मैंने क्या बोला, SOCl2 एक पंजाबी जी गल लिखा देना वा तुहानू मैं, ये उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको आनी चाहिए। SOCl2 क्या करेगा, NeOH2Cl। ठीक है जी, एक्सेप्ट OH एट डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन।
यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो लगा होगा ना, डबली बॉन्डेड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे जो OH लगा होगा, ठीक है ना, वहाँ पे OH को ये Cl में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका रीज़न है, समझ लगी? यानी कि आपको क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, अगर आपने ये क्या है, अल्कोहल है, मिथेनॉल है, आपने हेलोल्केन पढ़ना है ना पहले प्लस 2 में पहला चैप्टर, आपको बोले मिथेनॉल से क्लोरोमीथेन बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, आपको पता है OH की जगह क्या लगना है, Cl। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है जी, क्लियर है? अगर यही फिनोल आ जाए, बोले फिनोल को बना दो जी क्लोरोबेंजीन में, SOCl2 यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कार्बन, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पता ना, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते। इसका भी रीज़न आपको पता है, जो +1 वाले मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है जी, पता होना चाहिए इसका रीज़न, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, समझ लग गया? लगी? ये ज़रूरी है कि यहाँ पे SOCl2 डाल सकते थे, यहाँ पे क्या डाल सकते थे, PX3 भी डाल सकते थे, PX5 भी डाल सकते थे, HX के साथ भी रिएक्शन हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? HX के साथ भी रिएक्शन हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी है? अब आपने एक काम क्या करना है, साइड बाय साइड, क्योंकि आपको रिवाइज करा रहा हूँ ना, खुद आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट काम कैसे करते हैं। आप मेरे से पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक A4 शीट्स लेनी है आपने, क्या लेनी है, A4 शीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की A4 शीट बनती है, उसमें सारे सिलेबस की A4 शीट बनती हैं। अब आपने एक, जब तक ऑर्गेनिक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं, आपको आएगी नहीं, ये कंफर्म बात, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपका एक चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं, पहला +2 का चैप्टर है ना, +2 का चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्लियर है बेटा जी? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। यहाँ पे जब कोई भी खानदान पढ़ते हो, सबसे पहले उसके आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं। क्या आते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे आपने एक काम करके आना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। ये वाला लेक्चर आपने पूरा अपना A4 शीट पे लिख के लाना है खुद से, ताकि आप, जब तक मैं आपको पहुँचूँ, एक बार आपका क्या नोट्स बन चुके, समझ आए ना आए बात अलग है। आपने ये नहीं बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं करनी, आएगी समझ लगी है? आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि SOCl2 कैसे बेटर है, PX3 और PX5 से मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, पर एक बार आपने लिख लिया होगा, आपके दिमाग में कुछ तो रफ जाएगा ना, समझ लगी? और HX वाला मेथड, ये 4 मेथड होते हैं जिससे आप OH को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, X। ये आपने अपने A4 शीट पर लिख के लाना, समझ लगी क्या लगी? ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, ठीक है जी, क्योंकि एक लेक्चर है ये सिर्फ एक लेक्चर, हर चीज़ का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मैंने एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको पता लगेगा कि हाँ HX क्यों बेटर है, HX क्यों नहीं बेटर है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी HX के साथ, तभी सर ने PX3 PX5 इकट्ठे लिखा दिया, SOCl2 इकट्ठे लगा दिया, बट HX नहीं लिखवाया। समझ लगी कि नहीं लगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब देखो, अभी तक आपने बोला है, तो बेसिकली क्लोरोमीथेन हो गया। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इथेनोइक एसिड से क्या बनाना है, इथेनॉयल क्लोराइड बनाना है, इथेन ऑयल क्लोराइड बनाना है, ठीक है बेटा जी। इथे अभी स्ट्रक्चर्स का नेमिंग पे जाते हैं। देखो CH3C, अगर आपको नेमिंग आती है तो इथेनॉयल क्लोराइड, 2 कार्बन होंगे, ये हो गया तुम्हारा इथेनॉयल क्लोराइड, यानी कि OH की जगह लगना है Cl। क्या करना पड़ेगा हमको, बेस्ट तो SOCl2, इसके अलावा PX5 PX3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हर रिएक्शन में जो PX5 के साथ साइड प्रोडक्ट बनने हैं वो बनने ही बनने हैं, चाहे वो अकेली अल्कोहल पे कर रहे हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जैसे जैसे आप फैमिली कर रहे हो वैसे वैसे क्या करो कि आप उनका, अब एसिड के डेरिवेटिव बन गए, यानी कि एसिड क्लोराइड बनता है एसिड के अंदर क्या डालने से, ये जो करने से, ठीक है, समझ लग गई? क्लियर है? अब अगला आ गया एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड वर्ड कब यूज करते हो आप बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस?
किसी चीज़ में से वाटर निकाल दो, दैट इज़ एनहाइड्रस थिंग। ठीक है जी। अब ये देखो, ये एसिड मॉलिक्यूल हो गया, ये भी एसिड मॉलिक्यूल हो गया। अगर दो एसिड मॉलिक्यूल में से मैं वाटर बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, वाटर ही निकालना था, दो एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, क्या बचा है? इधर वाली साइड से RCO बच गया, इधर वाली साइड से क्या बच गया? OCOR, यही बच गया। यही तुम्हारा ये फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है? एनहाइड्राइड ही होता है। ये एनहाइड्राइड ही होता है कि नहीं होता? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि तभी इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्यों बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड? क्योंकि ये एसिड में से क्या निकालने से बनता है? वाटर मॉलिक्यूल निकालने से। दैट इज व्हाई द ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें लग गई है? क्लियर है? एक कॉमन क्वेश्चन थोड़ा दिमाग देता, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? ये दोनों एसिड सेम होने चाहिए कि एसिड डिफरेंट होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्यों? नहीं तो देखो अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इस चीज़ का मतलब क्या? एक मोल एवोगाड्रो नंबर। इसका अगर ये दूसरा होगा, इसका भी एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब क्या होगा? इस चांसेस होंगे कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, ये ऐसे रिएक्शन करें ना एक दूसरे के साथ। हो सकता है इसका एक मॉलिक्यूल इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे, इसके जैसा दूसरा मॉलिक्यूल इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। यानी कि प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? बहुत सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे अगर आप दो डिफरेंट एसिड का एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश करोगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो अकलमंदी होगी, बेवकूफ़ी होगी, वेरिफिकेशन का चक्कर पड़ जाएगा। समझ लगी? इधर R ग्रुप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टीज़ में। वो बहुत मिथाइल हो जाए, इथाइल हो जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है जी। थोड़ा सा फर्क पड़ना, वो आपको नोटिसेबल भी नहीं होगा। आपको बॉइलिंग पॉइंट में इतना फर्क नहीं आएगा कि आप बॉइलिंग करके सेपरेट कर लो। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट नहीं आएगा, तो आपको प्रोडक्ट की सेपरेशन क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यानी कि जनरली जो आप एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए एसिड यूज़ करते हो, वो क्या यूज़ करते हो? सेम। समझ लगी? मिक्स एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश आप नहीं करते। ठीक है जी। अपने आप से सवाल करा करो, मिक्स क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आपके पास क्या बन जाएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब एक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक तो तरीका हो गया ये कि एसिड के अंदर क्या डाल दूँ मैं? एक एसिड और दूसरे एसिड में से क्या निकाल दूँ? पानी निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ? पानी निकाल दो। पानी निकालने के लिए भी रिएजेंट होने चाहिए, बिना बात तो अपने आप तो हो नहीं जाना ये काम। ठीक है बेटा जी। अगर आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है P2O5 यूज़ होता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, एलुमिना यूज़ होता है, Al2O3 या कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है। ये सारे आपको रिएजेंट कहाँ दिखेंगे? ये कहाँ दिखेंगे? क्या निकालना हो किसी चीज़ में से, क्या निकालना हो? पानी निकालना हो, बॉस बनना हो तुमको, चेक मार। तो क्या बनाया? P2O5, Al2O3, कंसनट्रेटेड H2SO4। समझ लगी? जब ये रिएजेंट दिखे इसका मतलब क्या है? अपने को पानी निकालना। समझ लगी है? तो वो ये इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ लग गई है? अब इसको क्या याद, अब ये क्या ये यहीं पे काम करेगा? अभी तुमको मैंने पढ़ाया नहीं है, वैसे अभी तुमको मैंने पढ़ाया नहीं है, फिर भी तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग देता हूँ, चलता है, खोते हो तुम। देखो ये हो गया RCONH2 से मेरे को साइनाइड बनाना है। मैं कौन सा रिएजेंट यूज़ करूँ? पानी बाहर निकालना, P2O5 ना डाल दूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4 ना डाल दूँ, क्योंकि ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी चीज़ में पानी निकालना दे। अब मैंने इथेनॉल से इथीन बनाना है, क्या मैं उसमें P2O5 ना डाल दूँ? इथीन का फ़र्क क्या है? यही है ना दोनों में फ़र्क। वाटर का फ़र्क है। क्या डाल दूँ? P2O5 ना डाल दूँ, Al2O3 ना डाल दूँ, H2SO4 कंसनट्रेटेड डालना है, डाइल्यूट नहीं डालना। क्या डालना है? कंसनट्रेट। ठीक है जी। क्योंकि डाइल्यूट में तो ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा हो, पानी क्यों निकालेगा? कोई लीच चैटरलेट प्रिंसिपल भी होता है ना कि अगर प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा तो रिएक्शन आगे नहीं जाता। समझ लगी क्या लगी? क्लियर है? तो यानी कि अमाइड से आपको साइनाइड बनाना, तो आपने कुछ नहीं करना, P2O5 मतलब क्या करना है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने हैं। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है? क्लियर है बेटा? अभी इसमें क्या कर सर, ये को बकवास क्यों करा रहे हो? हम तो अभी नेमिंग कर रहे हैं भाई, अभी तुमको बता रहा हूँ कि फंक्शन ग्रुप बनते कैसे हैं। ठीक है? ताकि तुमको आसानी रहे। ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये वो चीज़ें जो आप इस टेबल से ही कर सकते हो। इतने रिएजेंट तो कहीं पे भी लगेंगे, इनका काम यही रहेगा। ये रीजन कहीं पे भी जाए, इनका काम यही रहेगा। मान लो आप क्वेश्चन आ गया बेंजामाइड। क्या आ गया? बेंजामाइड से क्या बना दो? बेंजोनाइट्राइल बना दो। क्या बना दो? बेंजोनाइट्राइल। आपको पता नहीं होता बेंजोनाइट्राइल? क्या करना है यहाँ पे? क्या लिखना है? ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
ठीक है जी। ये है तुम्हारा +2 का लास्ट चैप्टर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये वहीं पे पढ़ते हो तुम, ये वहाँ पढ़ना तुमने, ये +2 का लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट में पढ़ोगे जाके रिएक्शन। और तुमको कहाँ करा दिए, जहाँ पे भी नेमिंग भी नहीं हुई। ठीक है जी, तुमको मैजिक बता रहा हूँ कैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, बाकी सारी रिएक्शनें याद हो जाती हैं, कुछ रिएजेंट याद करना तो कि रिएजेंट का काम क्या है। ठीक है जी। अब आगे देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई एसिटामाइड किससे, एसिड अमाइड से क्या बना दो, एसीटोनाइट्राइल बना दो। क्या बना दो बेटा जी, एसीटोनाइट्राइल बना दो। अब एसिटामाइड क्या होता है, कितने कार्बन, 2 कार्बन। अमाइड ग्रुप कौन सा होता है, CONH2। ये हो गया एसिटामाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, साइनाइड का अगर कार्बन काउंट कर लो तो नाइट्राइल लिखते हैं, साइन। ठीक है जी। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, माइनस वाटर। क्या डाल दें फिर, P2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी क्या लगी। ठीक है, इसलिए बोला कि ये एसिड का डेरिवेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक चीज़ नोट करो, अगर मैं RCOX, ठीक है, एक बात नोट करना, ये जो मैंने एसिड के डेरिवेटिव बनाए थे, ठीक है, ये ऐसे ही क्यों लिखे, इनका नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी ऑर्डर कम हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या करते हैं इसका, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी कि सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा इनमें से, एसिड, हेलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। ठीक है जी, हेलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये रिएक्शंस कौन सी शो करते हैं, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, रिएक्शन शोन बाय दीज, ये वो रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आपने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बड़ी टाइप की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये कौन से शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिल वर्ड का यूज़ करना, आप कार्बन पे कौन सा चार्ज इमेजिन कर पा रहे हो, पॉजिटिव। क्या इमेजिन कर पा रहे हो, वैसे मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन होती है, वैसे मल्टीपल बॉन्ड पे क्या होती है, एडिशन। ये मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये ठीक, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C है ना। मल्टीपल बॉन्ड पे कौन सी होती है, एडिशन, क्योंकि पाई बॉन्ड आसानी से टूटता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। बट यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप। ये क्या लगे हुए हैं, लीविंग ग्रुप्स। क्या लगे हुए हैं, लीविंग, ये लीव कर जाते हैं। ठीक है जी। ये एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा ना, कार्बन के कंपैरिजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। कार्बन के कंपैरिजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज इट ओके कि नहीं ओके। अब बाहर से क्या आएगा, अगर इस कार्बन पे अटैक करना हो, बाहर से कौन सी चीज़ अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज वाली कि नेगेटिव वाली, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन होती है। तो बाहर से अगर कोई चीज़ डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगी, न्यूक्लियोफाइल आएगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस को प्यार करता है, जो न्यूक्लियस को प्यार करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चीज़ को रिप्लेस कर रही है, ये करेगी ना। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक्स की जगह आगे NU लग जाएगा, इस पूरे पार्ट की जगह NU लग जाएगा, इस पूरे पार्ट की जगह NU लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लिविंग ग्रुप दे शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कार्बोनिल कार्बन, यही है ना। ये CO वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। 2 तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और एक पढ़ोगे आप कार्बोनिल कार्बन पे। ये कौन सी हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कार्बोनिल कार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बोलो सर ये लिविंग ग्रुप कैसे है, आपने बोला अमाइड शो नहीं करते, अमाइड शो नहीं करते। बेटे देखो, लिविंग ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो पुअर बेस होता है। पुअर, जितना पुअर बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बेस क्या होता है, व्हाट इज अ बेस, टेल मी व्हाट इज अ बेस, टेल मी व्हाट इज अ बेस। बेस किस चीज़ को बोलते हैं, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। बेस, लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन देती है वो क्या होती है, लुईस बेस होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना समझते हो ना। बेस समथिंग विच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स इजीली, है ना।
ठीक है, जो जितनी इजीली देगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो जितना डिफिकल्टी से देगा उतना पुअर बेस होगा। अब बताओ एक्स नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा कि ओ नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? पागल है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन की अगली फैमिली हेलोजन है, अब वो साइज छोटा इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा डिफिकल्टी से देगा, डिफिकल्टी से देगा। एक्स नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ओ नेगेटिव जल्दी दे देगा। यहाँ पे अगर ओ नेगेटिव जल्दी देगा, तुमने क्या बोला था? ओ नेगेटिव आपने पूछा था जल्दी कौन देगा। चलो ओ नेगेटिव जल्दी देगा, एक्स नेगेटिव डिफिकल्टी से देगा। तो यानी कि एक्स नेगेटिव पुअर बेस हुआ और ओ नेगेटिव क्या हुआ? गुड बेस हुआ। ठीक है ना। अगर ओ नेगेटिव के बारे में बात करें, यहाँ पे भी ओ नेगेटिव है, यहाँ पे भी ओ नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NH2 नेगेटिव, यही निकलेगा ना। अब N नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा कि O नेगेटिव जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? N, क्योंकि N का साइज बड़ा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी कि दिस विल बी गुड बेस। अगर ये गुड बेस है तो क्या होगा? पुअर लीविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से लीव नहीं करेगा, तो ये वाली रिएक्शन ये शो नहीं करेगा, बाकी शो करते हैं। अब बोलो सर यहाँ पे भी ऑक्सीजन था और इधर भी ऑक्सीजन है, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है? अब बताओ ज़रा, अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालूँ, समझ लग रही है? समझ लगी क्या लगी? ये रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ जाएगा अभी, ठीक है ना। और इसके बाद सारे लेक्चर प्राइवेट नहीं होने, अब पब्लिक नहीं होने, अब क्या होने? प्राइवेट लेक्चर शुरू हो जाने हैं। मतलब ये तुमको ही दिखेंगे सिर्फ लिंक के थ्रू, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर बाहर निकले एनहाइड्राइड के थ्रू, ये वाली चीज़ बाहर निकलेगी, एस्टर के थ्रू क्या बाहर निकलेगी? ये वाली चीज़ बाहर निकलेगी, ठीक है जी। ये देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लग रही? यहाँ पे ये ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ रेजोनेंस वाली बात है नहीं। तो ये अब जब नेगेटिव चार्ज है, ये एक्चुअली इस अकेले ऑक्सीजन के ऊपर नहीं रहा, ये क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, डीलोकलाइज हो गया। अब ये तुम दो भाई हो, तुम्हारे से को पैसे मांगने हैं तो तुमने अपने भाई को बटुआ पकड़ा दिया, उससे ले ले, तुम उससे मांगने का तुमने उसको पकड़ा दिया, मतलब कोई पैसा लेना जल्दी से पैसा ले नहीं पाएगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर टिके हुए नहीं, डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज मतलब दे आर नॉट एट वन पोजीशन। लोकलाइज्ड होता है कि एक जगह पे, हाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या है? कम स्टेबल। और स्टेबल चीज़ जल्दी बनती है कि फास्ट बनती है? जल्दी बनती है। तो ये जल्दी लीव करेगा एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि एनहाइड्राइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एस्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी आपको पता लग गया एक्स नेगेटिव क्यों बाहर निकलेगा जल्दी, एनहाइड्राइड क्यों में से वो चीज़ को बाहर निकलेगी जल्दी, एस्टर में क्यों निकलेगी, और अमाइड क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे एट ऑल? क्योंकि भाई साहब वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। तभी मैंने बोला इसको ऐसे ही ऑर्डर में याद करना है। एक तो आपको पता लग गया ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे मल्टीपल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, सब्स्टिट्यूशन के एडिशन? सब्स्टिट्यूशन। एडिशन होती तो फिर क्या होता है? एडिशन हो गई, बस काम खत्म। बट वो क्या है? वो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो सब्स्टिट्यूशन हुई, फिर क्या हो गई? समझ लग गई है? क्लियर है? एक ऐसी जगह जहाँ पे एडिशन भी हो सकती थी, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती थी, वहाँ पे पहले क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आर फास्टर देन एडिशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई कि नहीं लग गई? ये समझ लग गई है? क्लियर है? बहुत औखा कि सौखा है? बहुत औखा है ना? औखा है? औखा जी। अब देखो, अभी मैंने क्या बोला, एक चीज़ नोट करना, और ये जो एक चीज़ नोट करना, जो नीचे वाली ऊपर वाली फैमिली होती है ना, उससे अब नीचे वाली जितनी फैमिलीज लिखे थे उनको बना सकते थे। एक नोट क्या करनी है, एसिड डेरिवेटिव में जो लोअर डेरिवेटिव होता है वो अपने हायर डेरिवेटिव से बन सकता है। क्या बन सकता है? लोअर डेरिवेटिव क्या कर सकता है? हायर डेरिवेटिव से ड्राइव किया जा सकता। ये नोट करने वाली बात है, लोअर डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव से बन सकता है। समझ लगी? नोट करना क्या कि एसिड डेरिवेटिव जो है, हर एसिड डेरिवेटिव जिस ऑर्डर में पड़ा हुआ है उसमें वो अपने हायर से ड्राइव किया जा सकता है। यानी कि आप अमाइड को एसिड से तो बना ही सकते हो, बाकी इन तीनों से ही बना सकते हो। एस्टर को आप इन दोनों से ही बना सकते हो, और किससे बना सकते हो? एसिड से, क्योंकि वो है तो एसिड का डेरिवेटिव ही ना। अब एनहाइड्रेट जो है इससे ही बन सकता है और एसिड से भी बन सकता है। ठीक है जी। क्या आप एसिड हलाई को एनहाइड्रेट से बना सकते हो? नहीं। लोअर को हायर से नहीं, हायर को लोअर से नहीं बना सकते, लोअर को हायर से बना सकते
ये नोट करने वाली बात है, यानी कि उल्टा करना कुछ होता है, हाँ? उल्टा करना कुछ होता है। आप खुद सोचो यार, आप बोल रहे हो ये कम, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव चीज़। बेटे से फादर नहीं बनता, खत्म कहानी। चलो जो, अब तुम भी बेटा फादर पे आ जाओ, मेरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। अब ये देखो, एक मैंने बोला एनहाइड्रेट को बनाया मैंने वाटर एलिमिनेट करके एसिड से। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर ये एसिड हैलाइड है, इसके अंदर मैं ये वाली चीज़ डाल दूँ, क्या डाल दूँ, ऐसा कोई चीज़ डाल दूँ, मेटल कार्बोनेट डाल दूँ, ये मेटल, ये पॉजिटिव, सोडियम का सॉल्ट, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये जहाँ के अटैक नहीं करेगा, यहीं पे क्योंकि जाएगा, इस कार्बन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये पाइप सिग्मा बॉन्ड पहले टूटेगा, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड पहले इसके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये फिर से पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा, बन जाएगा, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, RCO यहाँ से आ गया, इसके ऊपर R' लिख देते हैं, ये OCOR' वाला पार्ट यहाँ से आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। यानी कि आपके एसिड एनहाइड्रेट बनाने के दो तरीके हैं, क्या करो, या आप एसिड से सीधा ही क्या बोलो पानी एलिमिनेट करा दो, या आप एसिड हैलाइड के ऊपर क्या डाल दो, मेटल कार्बोक्सिलेट, क्या डाल दो, मेटल कार्बोक्सिलेट ही है ना, समझ लगी है, समझ लगी क्या लगी, क्लियर है। ये सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, क्लियर है जी। सिल्वर भी हो सकता है, औखा के बहुत औखा है, हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फिर ये आज ये कर आगे जाना, फिर आगे चलेंगे। आज एसिड के डेरिवेटिव कैसे में हैं, चित्र खाने तो अब बेटा देखो, अब आ गया एस्टर बनाने का तरीका। अब क्या आ गया है, अगली फैमिली कौन सी थी, एस्टर। अब एस्टर कैसे बनता है, देखो एस्टर को ध्यान से अगर आप समझो, एस्टर चीज़ क्या होती है, ये होती है, ठीक है जी। अब ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बन। इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं बोल सकते, वो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल था एसिड, ये क्या है, एल्कोक्सी। और जो आपका अल्काइल हाइड था उसको हेलो कार्बोनिल नहीं बोल सकते, हेलोजन और कार्बोनिल बोल सकते ना, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। क्या हम इसको हेलो कार्बोनिल नहीं बोल सकते, ये हेलोजन हो गया, ये क्या हो गया, कार्बोनिल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी होगा, ये कार्बोनिल हो गया, एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं बोल सकते। अब ये देखो बेसिकली ये कैसे बनेगा, एक तो तरीका ये होता है कि आप पहले तो एसिड से बनना चाहिए ना, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है, पहले तो अपने बाप से बनना चाहिए ना, एसिड का डेरिवेटिव बोल रहे हैं ना उसको। अब एसिड हो गया, और दूसरी तरफ क्या होगा, ये वाला पार्ट एसिड से आएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा, अल्कोहल से आएगा, इससे आएगा जी। ये नोट करते जाओ कौन सा ग्रुप कैसे बनता है, फिर रट्टा नहीं बचता। अब देखो समझ लग गई है, ये रट्टा मार रहे हो। अब ये क्या है, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये अल्कोहल पार्ट है, ये क्या है, एसिड। ध्यान से देखो, एसिड में से मैंने कौन सी चीज़ ली है, OH। एसिड में से मैंने OH लिया। एसिड ऐसी चीज़ होती है जो H पॉजिटिव देती है। एस्टेरिफिकेशन एक ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे एसिड क्या देता है, OH। एसिड क्या देता है, OH। वैसे एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव। समझ लग गई है, तभी बोल रहा हूँ ये कुछ अजीब बात हो रही है इधर। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या आ रहा है, H, और OH कहाँ से आ रहा है, एसिड में से। निकालना वाटर ही है, निकालना वाटर ही है। इस केस में हम वाटर क्या ले रहे हैं, क्या ले, अलग-अलग अब भाई ये अल्कोहल है, ये एसिड है। एसिड की क्या चीज़ होती है, हम किस चीज़ को एसिड बोलते हैं, जो H पॉजिटिव देती है। ये रिएक्शन देख रहा है इसमें, ये हाँ हाँ क्या बता रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले जब मैंने बोला था अलग-अलग चीज़ पे आपने कहा था नहीं लेंगे, तो अब ले लिया। और ये एस्टर ग्रुप है, वो एनहाइड्रेट ग्रुप है। फीम खा के बैठा है। एस्टर कैसे बनता है, देखो एस्टर को बनाने का तरीका क्या है, एक तो एसिड से बनना चाहिए था, मानो तो मेथड इज। अब मैंने कल उस दिन तुमको याद है जब तुम किनेटिक्स पढ़ रहे थे, मैंने बोला था एसिड अगर एस्टर बनाना होगा तो बेस्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पे क्या डाल दो, H पॉजिटिव डाल दो। अगर एस्टर को तोड़ना तो मैंने बोला था बेस तोड़ दो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला था उस दिन, ठीक है जी। यहाँ पे कैटलिस्ट पड़ेगा H पॉजिटिव, ठीक है जी। ये कौन सी रिएक्शन होगी, अब एस्टर फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे,
कैसे पता चला कि एस्टर बन गया? फ्रूटी स्मेल आएगी। ये जितने भी आपके परफ्यूम्स होते हैं ना, उनकी जो चीज़ जो फ्रेगरेंस होती है वो एस्टर्स के कारण होती है। आप पढ़ लेना उसका ब्यूटाइरेट, ये 888 लिखा होगा एंड पे। जितने भी अच्छी फ्रेगरेंस आती है ना जिनमें, उसमें एस्टर पड़ा होता है। समझ लगी है? तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, शेविंग क्रीम, सोप्स, जितने भी चीज़ अच्छी फ्रेगरेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेगरेंस वाला पार्ट होता है जो किसी भी चीज़ का, वो एस्टर होता है। समझ लगी है? वनीला को छोड़ के वो वैनिलीन होता है उसमें। समझ लगी? क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था, अब हर लोअर मेंबर अपने एसिड ऊपर वाले से भी बन सकता है। अब इसके अंदर, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? OR का, अगर मैं इसके ऊपर मेटल का अल्कोक्साइड डाल दूँ, क्या डाल दूँ? मेटल का अल्कोक्साइड डाल दूँ, तो ये इधर गया और ये इसको लीव नहीं करा देगा, बन गया फिर से RCO, इसको ऊपर R' लिख देते हैं ताकि ये पता लगे कि ये OR' मेटल अल्कोक्साइड से है। ये अल्क था, ये ऑक्साइड है, ये अल्कोक्साइड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी है? कैसे बना है? कि एसिड हैलाइड के ऊपर मेटल अल्कोक्साइड डाल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लिखा नहीं हुआ किसी बुक में, ये +2 के लास्ट चैप्टर में आना है। और मैं तुमको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ग्रुप बनते कैसे, ताकि तुमको ग्रुप कभी भूले ना, और जब तक वहाँ पहुँचे तुमको पता हो कि ये किस किस चीज़ से बन सकता है, तुम्हारे दिमाग में बातें छपी हों। मल्टीपल टाइम रिवीजन होती है, वो ऐसे होती है। हमें लगी इतना टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है जी, अब तो ये हो गया। अब इससे एस्टर के ऊपर हैलाइड भी आता था, और क्या आता है एस्टर के ऊपर, ये समझ लगी? लिख लिया? ये लिख लेना घर जाके भी, ठीक है जी, लिख के लाना ये कैसे कैसे डेरिवेटिव बनते हैं। क्लियर है? ये A4 शीट बनी है, कहीं किताब से नहीं गा, तभी ऑर्गेनिक के नोट्स मैं खुद बनवाता हूँ, बाकी सबके नोट्स दे देता हूँ, इसके खुद बनवाता हूँ कि लिखो तुम खुद। ठीक है, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बकवास करूँगा, तुमको जो पढ़ा रहा हूँ हो सकता है अगला बैच है उसको कुछ और पढ़ा दूँ। समझ लगी? ये कोई फिक्स नहीं है मेरा। अब देखो ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एस्टर के ऊपर एनहाइड्राइड भी आता ना। अगर मैं इसके ऊपर भी क्या ये मेटल अल्कोक्साइड डाल दूँ, ठीक है जी, मेटल अल्कोक्साइड, मेटल M स्टैंड फॉर मेटल। अब ये इधर गया, ये बाहर गया, ये अब इसकी जगह आगे क्यों लग गया? बोलो सर ऐसा क्यों हो गया, बताओ जरा। आपने OR की जगह उसको रिप्लेस करा दिया, बताओ जरा। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या करा, इसकी जगह ये, और बाहर कौन सा ग्रुप निकाल दिया मैंने, ये रेड वाला RCOO नेगेटिव। अब बताओ सर ये क्यों हो गया? स्टेबल की तरफ जाता ना। अब बताओ ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल था कि ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है? अभी है, ये भी ऑक्सीजन ही है बेटा, ये कौन सा कार्बन है? ये बेटा यहाँ पे क्या हो रही है? रेजोनेंस। यहाँ पे कुछ रेजोनेंस हो रही है। चार्ज किसी टाइप का अच्छी बात होती है, गंदी बात होती है? हाँ भाई, चार्ज किसी भी टाइप का अच्छी बात होती है, गंदी बात होती है? चार्ज होता है इमोशन, चाहे आप खुश हो चाहे आप रो रहे हो, आप दोनों जगह अनस्टेबल हो, चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे आप नेगेटिवली चार्ज हो। एटम के जो होती टेंडेंसी न्यूट्रल होने की, समझ लगी? चार्ज कम होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना। यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू चार्ज क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे अकेला एक ऑक्सीजन संभाल के रखा था, यहाँ पे कितने पे चला गया? 2 ऑक्सीजन। समझ लगी? थ्रू, तो दिस इज मोर स्टेबल देन, इसीलिए ये रिएक्शन हुआ। ऐसे मुंह में उठा के थोड़ा हो गया और डाल दिया हो गया। होना क्यों है? होएगा कि नहीं होएगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। रिएक्शन में लीड टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, अगर स्टेबल चीज निकल रही है, हाँ ठीक है। एस्टर ज़्यादा स्टेबल था क्या एनहाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल था? एस्टर बना नहीं ज़्यादा स्टेबल, लेस स्टेबल से, वो भी मोर स्टेबल चीज़ बाहर निकल गई है, वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चीज़ संभाल सकता है उसके मुकाबले। समझ लग गई है कि नहीं लग गई है? अगला, यानी कि 3 तरीके होंगे आपको एस्टर बनाने के। वन एसिड के ऊपर क्या डाल दो, एसिड के ऊपर अल्कोहल। दूसरा क्या है, क्या डाल दो, एसिड हैलाइड के ऊपर अल्कोक्साइड डाल दो। एसिड एनहाइड्राइड के ऊपर अल्कोक्साइड। जरूरी है क्या डालना है? अल्काइलाइड डालना है, अल्कोक्साइड डालना है। यहाँ पे H भी तो हो सकता है, अल्कोहल भी डाल सकते हो। ये H यहाँ पे चला जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट था, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा?
वैसे भी तो अल्कोहल से ही बनेगा ना ये, डायरेक्ट अल्कोहल भी डाली हो सकती है इंस्टेड ऑफ अल्कोहल साइड, लिख लो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल साइड अल्कोहल कैन ऑल्सो बी एडेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अभी जो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं ना उनको बोलना है तुमने करना नहीं, अभी पढ़ना है। जो कर चुके हैं ना भाई लेवल गेन कर चुके हैं, ये कैसे बनाना अभी करेंगे हम, अभी करना है। और ये काम यहीं पे होना चाहिए। तो तुमको पता है ग्रुप बनने कैसे, क्यों इसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। और एक क्या आपको यहाँ पे आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं। एक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से है, दूसरा कि एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तीसरा हर एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से मेथड से बन सकता है। ये चैप्टर कौन सा है, +2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारा ये 3 हो गया। अब मैंने क्या बोला, अल्कोक्साइड की जगह क्या लिखा होगा, अल्कोहल भी लिखा हो सकता है। अब लास्ट तो कर लेना, एसिड डेरिवेटिव जो है अमाइड रह गया ना। एसिड डेरिवेटिव तो बनाने आज के दिन में कि नहीं बनाने, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ। ये मेरे वो तुमको जो वाई याद नोट्स दिए ना उसमें भी नहीं है, ये मेरे। ठीक है जी। अब एसिड के थ्रू बनाना है एमाइड। अब बताओ एसिड और एमाइड में किस चीज़ का फर्क है, बताओ। OH की NH2 लगा हुआ है तो यह अमोनिया ना डाल दूं। अमोनिया क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, वो वाटर निकल जाएगा, ठीक है, हो गया। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। पहले यानी कि एसिड बेस रिएक्शन करते तो क्या बनते हैं, सॉल्ट नहीं बनते। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब आप पहले इनिशियली रिएक्शन होगा ना, ये बीच में पहले क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये डायरेक्टली अमाइड नहीं बनता, इसको इतना इसको हीट करना पड़ता फिर जाके अमाइड बनता है, क्योंकि वाटर तभी एलिमिनेट होगा ना। पहले अमोनियम, ये बीच में एज क्या आ जाता है, इंटरमीडी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एसिड बेस रिएक्शन होती क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट को हीट कर दिया, क्या निकला, वाटर और अमाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो भाई, समझ लग गई है? तुमको बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, वो किया कुछ नहीं ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। कुछ करो तो कोई नहीं बोलूँगा। एसिड से क्या बन गया, अमाइड बन गया। अब हमने क्या एक चीज़ तो ये पढ़ी थी, सर बोलो कि आपने ये भी बोला, ये तो आपने एसिड से बना दिया, क्योंकि एसिड तो उनके पापा लगते हैं, उनसे सभी बच्चे बनेंगे। अब आपने ये भी बोला है कि हाँ भाई, जो ऊपर वाला परिवार में मेंबर है उससे भी लोअर परिवार वाले मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, उनकी भी तो जनरेशन होती है कि नहीं होती हैं। डैडी की जनरेशन होती है, आगे डैडी के बच्चों की भी जनरेशन होती है कि नहीं होती। अब ये क्या एसिड हैलाइड से क्या बनाना, अब बताओ, क्या ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता था, अमोनिया, यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे भी ये भी क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, पहले अमोनियम सॉल्ट नहीं बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हीट कर देंगे तो क्या बन गया, RCONH2 + HX। अब ये आपको याद है, एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था और आपके सामने सॉल्व किया था कि ये NH2 के साथ जाके HX निकलेगा, वहाँ चिपक जाएगा। हमारे सामने पेपर सॉल्व किया था। ये HX क्या है, ये अभी बेस नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये इसके साथ जाके इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, ये ऐसा इसके साथ नहीं रहेगा किसी और। अभी रहेगा, अभी आप HX बाहर निकाल दो, अभी नहीं, सिंपल रखो। नहीं, मैं समझ गया, तुम रहने दो, इतना करो। ठीक है, अभी गलत है ये जो मैं बोल रहा हूँ, बकवास करी गई, ये बकवास है। NH2 कोई और था, बताऊंगा ये क्यों नहीं करेगा, समझ लगी? इसके साथ HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आई क्या लगी? अब क्या मैं इसके ऊपर बताओ, ये मैंने एसिड हैलाइड से बना दिया, क्या मैं एसिड एनहाइड्रेट से नहीं बना सकता था ये चीज़? क्यों? क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो इसकी जगह ये आगे इधर से अब क्या निकलेगा, फिर से NH2 बन जाएगा और साथ में अब क्या निकलेगा, H की जगह HX की जगह निकलेगा RCOOH निकलेगा, यही निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ से H आ जाएगा अमोनिया से और यहाँ से ये वाला नेगेटिव पार्ट आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको H लिख दिया। समझ लगी क्या लगी? एनहाइड्रेट के अंदर अमोनिया डाल दो तब भी क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अब इससे ऊपर कौन सा एक खानदान रह गया था, एस्टर। एस्टर से भी बनेगा। मैंने क्या बोला था, हर लोअर मेंबर अपने से हायर मेंबर से बन सकता है, ये था। अब इसके अंदर अमोनिया डाल दो, क्या होएगा नहीं रिएक्शन। ठीक है जी। अब बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ROH बाहर निकलेगा और यहाँ पे फिर से वो आंसर आ जाएगा। समझ लगी क्या लगी?
ठीक है जी। अब इसके ऊपर आर डैश लिख लो, क्या लिख लो, आर डैश। तुमको तकलीफ ना हो कि ये जो आर डैश ओ है वो किसके साथ जा रहा है, एच के साथ जा रहा है। समझ लगी है नहीं? यानी कि आपके पास अमाइड बनाने के कितने तरीके होंगे? अमाइड बनाने के, एक तो एसिड से बनेगा, एक एसिडलाइड से, एक एनहाइड्राइड से, एक एस्टर से और एक एसिड। 4 तरीकों से आप अमाइड बना सकते हो। 4 रिएक्शन इनसे अमाइड बनता होगा। सौखा कि नहीं सौखा? हमें लगी, अब पता लगा इनको एसिड डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। अब एक बार अमाइड बन गया, उनमें से वाटर निकाल के साइनाइड नहीं बन सकता। तो बनी सा वाटर ही निकालना है, अपने को पानी निकालना है, हमें बहुत रिएक्शन करनी है, B2O5 एल्यूमिना या कंसनट्रेटेड H2SO4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो बेटा, लास्ट आज के इसके साथ हम लेक्चर समाप्त कर देंगे। 45 मिनट का लेक्चर बन गया, देख लो बकवास करते करते, पता नहीं लगा ना तुमको। केमिस्ट्री बड़ी जल्दी होती, काली होती जाने की हो, क्या बात है, बड़ा जल्दी गोदी बैग रख लेते तुम्हारे। नहीं, मैं देख रहा हूँ बहुत स्पीड में हो तुम लोग। यहाँ भी तो 45 मिनट का लेक्चर हो, ऊपर देखो थक जाते हो। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात पूछनी भी थी सच, फिजिक्स के रिगार्डिंग ना। चलो देखते हैं, अब पूछूंगा। ये देखना क्या बोल रहा था। हाँ, अब आपको ब्यूटी ऑफ नेमिंग, ब्यूटी ऑफ नेमिंग। अब देखो एक चीज़ होती है, कहता है जी इथेनोइक एसिड से मेरे को इथेन नाइट्राइल बना दो। क्या बना दो बेटा? इथेन नाइट्राइल। ठीक है जी। इथेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। ठीक है बेटा जी, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी नेमिंग करी भी नहीं है। इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन सा ग्रुप है जी? साइनाइड। कार्बन काउंट किया हुआ ना, कैसे करेंगे? इतना सोचने का टाइम नहीं मेरे पास, 35 मिनट का ऑर्गेनिक ऊपर हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था सच्ची। तो अब इसके अंदर क्या डालना है? बड़ा भी नहीं अभी, समझ लगी है? ये अमोनिया डाला, अमाइड बनाया, वाटर, एन लगाना था ना, वो भी एसिड का डेरिवेटिव ही है। जिस तरीके से जा सकते हो वहाँ हमें थोड़ा चलोगे, साइनाइड कहाँ से आ जाएगा एन? ऐसे बोल देना चाहिए, जो कराया है उसी से पेपर आना है। जो राकेश चोपड़ा ने कराता है तो पेपर नहीं आ सकता, पेपर की कहात नहीं, उससे बाहर निकल जाए। समझ लगी है? समझ लगी है कि लगी? समझ लगी है? बस अब इसको अगर इसको फैसिनेट करना हो क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड से क्या बनाना है? एसीटोनाइट्राइल बनाना है। क्या बनाना है? कॉमन नेमिंग में बात कर ली, वो स्कूल का नाम था, घर का नाम पूछ लिया उसने। समझ लगी? एसिटिक एसिड। अब और भी फैसिनेट करना हो पेपर को, क्या लिखते हैं? विनेगर ना लिखते हैं इधर। विनेगर का अमोनिया के साथ रिएक्शन लगाया, एक ऐसा कंपाउंड है जो घर में प्याज में डाल के खाते हैं, और बाद में उसमें हमने डाल दिया, जेड वहाँ से क्वेश्चन बनाने, उसमें क्या डाल दिया जी? अमोनिया डाल दिया। ठीक है जी, और कुछ कंपाउंड बन गया। उसके बाद में आपने क्या डाला जी? एक ऐसा डाला है कि कंपाउंड फिशी स्मेल है जी उसकी, फिश लाइक ऑर्डर, साइनाइड की होती है, तो P2O5 डाला। तो रिएजेंट बताओ कौन कौन से नीचे रिएजेंट के ऑप्शन दिए होंगे? हैं? Al2O3 को जो ऑप्शन में होगा वही टिक करेगा। मैंने पढ़ा दिया, तुम मेरे से सीख के मेरे को उसका दिया ना करो। समझ लगे? गू भी हो सकता है। ठीक है जी, बात खत्म हो गई।